तो इसी के साथ साथ हमारा है चौथा और पांचवा, आराम से समझेंगे। अब देखो क्या है कि a1 ऐसे लिख लो, a1 हमारा 5 है, a2 हमारा 10 है माइनस का, b1 हमारा a माइनस का 3 है, आराम से लिख लो माइनस का 3 है, b2 हमारा 6 है, c1 हमारा बच गया भाई माइनस का कितना है 11 मान लो, इसको प्लस करना है इधर माइनस का 22 ऐसे मान लो c2। अब देखो इसको इससे काट दो 1/2, इसको इससे काट दो 1/2, ठीक है। अब देखो क्या है 1/2 माइनस का है, ठीक है बराबर में, अब 1/2 ये भी माइनस का ही है बराबर में, अब ये 11 का 11 कट के 1/2 ये भी माइनस का होगा, जब ये तीनों माइनस का है तो इसका मतलब क्या है, ये संपाती। ये क्या है संपाती, तो फिर क्या होगा संगत। बताओ जल्दी संगत है या संगत, कमेंट कर दो बताओ जल्दी, एक होमवर्क संगत होगा संगत संपाती। अब इन दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2, अब समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 में देखो +2y है -1, हम दोनों के इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लगा देते हैं, पता है कितना जोड़ करते हैं, सिंपल सा है, कुछ नहीं। 3 आ गया, अब इसको इससे गुणा करो कितना है 4, इसको इससे गुणा करो तो 6y है ना, यही होगा भाई। और इधर कितना है माइनस का 8 था ना, इसको प्लस का 8 कर दो क्योंकि मैंने इधर कर दिया पहले, तो 4x + 6y = 8 × 3 = 24। अब इसको इधर ही कर देना है यार, ये मैंने गलत बता दिया, इसे गलत क्या है, ठीक है, ये लिख लो ऐसे बराबर 12 बराबर 8, ठीक है। अब देखो 4x + 6y ये बन गया समीकरण 1, और इसको उतार दो 2x + 3y = 12। अब इसको इससे काट दो तो क्या है सिंपल से 1/2 है 2/1 मान लो, तो ऊपर करो तो यही है बराबर a1 a2, अब 1/2 इसको मान लिया y ये x है, इसको काट दो 2y प्लस माइनस को भी हां ठीक है, तो क्या ये भी समान, ठीक है सिंपल। कोई दिक्कत है, कोई अगर दिक्कत हो तो सिंपल उसमें कमेंट करो तब बताओ, है ना, समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत है सीधा कमेंट करो क्या दिक्कत है। इसी के साथ साथ हो गया, चौथा तरीके से देखेंगे है वीडियो लंबा, ठीक है। चौथा देखते चलिए और प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप कोई किताब निकाल लो, उसमें से सबसे अच्छा रहता है, मैं सॉल्यूशन से करता हूँ, ठीक, किताब निकाल लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिखने में बड़ा देर लग जाता है, तो लिखा है कि मैं पढ़ देता हूं, इसमें लिखा है मैंने वो कर रखा है कॉपी में, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में कौन सा युग्म संगत है यदि संगत है तो ग्राफिक विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न क्या है ना, x + y, यही एक अपना प्रश्न देखो चौथा का, x + y = 5, चौथा बुक का निकाल लीजिए प्रश्न, चौथा आराम से कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब x + 5 है और क्या है हमारा 2x 2y, 2x + 2y 10 है। अब ये हमें क्या होगा, अब वही है, अब इसको यहाँ पे पूछने को तो 1/2 a1 a2 यही होता है बराबर b1 b2, है ना, कितना है b1 b2 भैया 1/2 बराबर, अब इसको इसको काटेंगे तो 1/2 c1 c2 यही होगा, तो जब तीनों बराबर है इसका मतलब क्या है, ये हमारा संपाती, ठीक है। फटाफट करते हैं ना, फटाफट संपाती। अब अगला हमारा x - y है = 8 है ना, और 3x 3x - 3y है ना भाई, और क्या है 3y 16, सिंपल देखो 1/3 ये भी आया, -1/3 यही आया बराबर में,
माइनस है बराबर में, और इसके से काटेंगे तो 1/3 है, आगे प्लस। अब देखो यहाँ माइनस माइनस कटेगा तो ये प्लस ही हो जाएगा, माइनस माइनस कटेगा तो ये प्लस है, ये बात है ना, ये बात है। तो माइनस में ये 1/3 है, सिंपल। तो ये लिख लो a1 a2 b1 b2 c1 c2, सिंपल। तीनों बराबर तो क्या होगा, ये भी ठीक है, समपाती होगा, संगत, ठीक है, संगत है। अब अगला है हमारा तीसरा, तीसरा 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 तीसरा। चलिए एक फटाफट करते हैं, बहुत सारा प्रश्न है। अब अगला है हमारा तीसरा, तीसरा तो यही है 2x + y - 3 = 6, 4x - 2y और -4 ये चलिए करते हैं। अब देखो कि इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 2x बराबर a1 a2 लिख लेना। अब इसको इससे काटेंगे तो क्या आएगा, 1/2 बल्कि माइनस का है, ये माइनस का है। इसको इससे काटेंगे तो आएगा तो 6 2 2 4। गौर से देखो भैया, भैया माइनस का है प्लस का, तो माइनस है प्लस है तो पहले ही कट गया, तो क्या आएगा इसमें प्रतिच्छेदित का, लिख देना यहाँ पे प्रतिच्छेदित करती है, संगत है, ना। अब देखो भैया चौथा 2x - 2y 2 है, 4x है -4y है -5 0 0, ठीक है। अब देखो इसको इससे काटा तो 1/2 आया, लिख लेना a1 a2 वही बता दो फिर से। इसको इससे काटा तो 1/2, बाकी माइनस माइनस कट जाएगा, सिंपल। अब यहाँ है 2/5। अब देखो तो ये तो बराबर है, बाकी ये बराबर हुआ है, आई खुश नहीं, ये कट गया, ये कट जाता है तो कौन सा बच जाता है, ये है समानांतर, समानांतर, ये असंगत। कहेंगे देखो कि मान लो x अक्ष है y अक्ष है, सिंपल ये समानांतर पैरेलल ही होता है, पैरेलल सीधा है, पैरेलल जब जाता है ना पैरेलल समानांतर होगा तो कोई भी जाओ काटती नहीं है, तो बस ये असंगत है, ठीक है, असंगत, असंगत, ठीक है। बस पांचवा और भी है क्या, और भी है, खत्म। चलो देखो तुम्हारा चौथा खत्म हो गया शायद, तो पांचवा चौथा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब पांचवा करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट, समझ में आ रहा है ना। अगर जो समझ में नहीं आएगा वीडियो को पॉज करो और देखो, समझो फिर से, ठीक है। ठीक है, देख लो वीडियो चल रहा है, वीडियो का चल रही है, पांचवा देख लो। तो देखो एक इसमें प्रश्न में लिखा है कि एक आयताकार भाग की जिसकी लंबाई और चौड़ाई 4 मीटर से अधिक है, एक आयताकार भाग की जिसकी लंबाई और चौड़ाई 4 मीटर से अधिक है, और क्या होता है प्रश्न देखो पांचवा निकालो और उसका अर्ध परिमाप हमारा कितना दे रखा है, 36 मीटर, बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए। तो सिंपल हमें क्या लिखना है, देखो सिंपल है, सिंपल सा लिखना है कि माना, काम मानना है, बताओ काम मानना है, तो माना क्या, तो ये लिख लो कि आयताकार, ठीक है, आयताकार की विमाएं, विमाएं बोल रहे हैं ना, विमाएं की लंबाई, विमाएं की लंबाई, लंबाई हमने मान लिया x, ठीक है, आयताकार विमाएं की लंबाई मान लिया हमने x। अब आयताकार की ये लिख लो विमाएं की चौड़ाई, चौड़ाई क्या मान लिया हमने, चौड़ाई मान लिया हमने y, ठीक है। सिंपल। अब बोल रहा है कि उसकी जो आयताकार की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, यही बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो बोल रहा है कि भाई लंबाई और चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई से 4 अधिक होगा तो क्या होगा, लंबाई क्या है x है, माइनस होगा इसमें से और 4 अधिक है तो 4 लगा
लगा देंगे सीधा सा, है ना। और अर्ध परिमाप भी तो बोला है ना, तो अर्ध परिमाप भी बोला है ना, तो अर्ध परिमाप लिख लो भैया, यहाँ लिख लेते हो, एक कोना में लिख, ऊपर लिख लेना, अर्ध परिमाप भी तो है ना, बल 36 मीटर, ठीक है। इसको ऐसे बनाना, अर्ध परिमाप, ये बन गया हमारा समीकरण 1, क्योंकि बोला लंबाई बोलते हैं, लंबाई है, इससे माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 4 अधिक भी तो होगा, इसी जगह माइनस 4 अधिक होगा। अब क्या बोला है कि अब देखो क्या है, अब हमारा है कि अर्ध परिमाप, तो आयत की लंबाई क्या, परिमाप क्या होता है, आयत की परिमाप, देखो आयत की परिमाप, ठीक है, परिमाप क्या होता है 2l + b, ठीक है, परिमाप, यहाँ अर्ध परिमाप दे रखा है, तो अर्ध परिमाप की जगह अर्ध परिमाप है, तो अर्ध परिमाप का मतलब है 1/2 परिमाप, समझिए, तो 1/2 लगा देंगे, परिमाप अर्ध परिमाप कितना आया हमारा 36 है, तो ये 36 ऊपर से गुना हो जाता है, क्या आ जाता है 36/2, और यहाँ कितना है 2l + b, अब जब गुना में है तो इधर जाएगा, इससे कट जाएगा, ठीक है, ऐसे कट जाएगा। आगे हमारा जो ऐसे ही मान लो इधर से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लंबाई + 36 आ गया, समीकरण 2 l + b। अब आगे हमारा समीकरण ये, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, अब हम समीकरण x है ना, समीकरण 1 है, अब समीकरण 1 से हम लिख लेते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं, तो x - y है 4, सिंपल। अब x - y 4 है तो x यही रहेगा, और y है 4 है तो माइनस में y इधर जाके प्लस में y, सिंपल। अब सिंपल सा लिख लो, x का मान समीकरण कितने में, ये 2 होता है, 2 समीकरण 2, ठीक, समीकरण 2 में रखेंगे, क्या समीकरण 2 में रखेंगे, किसका x का, देखो कैसे। अब ये l + b, तो l b को हमने क्या माना था x y, यही माना था ना भैया, समीकरण 2 यही है ना, ये सामने ये। अब x का मान हमारा कितना है 4 + y, तो हम x की जगह लिख देंगे ये क्या लिखेंगे 4 + y + y = 36, y हो गया 2y, यहाँ पे लिख देंगे 2y 4 है 36, अब 2y यही रहेगा, 36 है प्लस में हो जाके माइनस, अब 36 में से 4 गया 32, अब इधर है 2y, y नहीं रहेगा, 32 के नीचे चला जाएगा, गुना में जाके भाग, इसको इससे काट दिया, y लगाया हमारा 16, सिंपल। कोई दिक्कत है, देखो कॉस इसको देखते हैं, इसको प्लस किया 2y, अब ये देखो 4 प्लस में होता है तो माइनस में, अब 2y है, 2y को हटा दिया, इसको 32 आया। अब 2y जब भी होता है गुना में होता है तो जाके बराबर में साइड जाता है तो भाग में, तो भाग होगा तो गुना होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, ये सिंपल सा है, ये 9th क्लास है। तो y हमारा आ गया क्या 16, ठीक है। अब y हमारा 16 आ गया, तो y का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो उतार लो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से उतार लो, ठीक है, उतार लोगे, मैं समीकरण 2 में पुट करना है आपको, 1 2 से 1 में पुट करना है, तो यहाँ लिख लेता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आराम से समीकरण 1 में रखेंगे, बहुत तेज आ जाता है, तो ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या था हमारा x - y = 4, अब हमारा y का मान 16 आ गया, अब y का मान हमारा x - 16 यानी 4, अब तुम्हें पता है जो माइनस में होगा उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये 4 है, माइनस में y इधर जाके प्लस में 16, 16 और 4 20, तो x बराबर आ गया हमारा 16 20, तो y बराबर आ गया हमारा 16, यानी हमारी लंबाई की लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई कितनी हमारा, ठीक है। 5 और क्वेश्चन हो गया, 5वां था ये, मैंने लिखा नहीं 5वां, ठीक है। और भी कोई 5वां, अब देखो आप
छठा भी करा देते जल्दी से। देखो देखो छठा भी करा ही देते जल्दी से, बनाते हैं। ये उतार लो, आराम से उतार लो। अब देखो मैं सीधा प्रश्न लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखने में ना बड़ा देर हो जाता है यार, बोल दूंगा। ठीक है, आप बुक खोल के बात कर लो और आराम से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं तो साथ में लिख ही देता हूं। चलो देखो, एक मिनट, बहुत आवाज आ रहा है, इसको बंद करो। कितना आवाज है, जब पढ़ाता हूँ जब भी ऑनलाइन कराता हूँ तो माइक लगा के भी आवाज है, बहुत तेज बहुत तेज, बंद करना बहुत। तो चलो चलो, अब तो थोड़ा सा आवाज कम हो गया है, ठीक है, आवाज आ रही है। तो देखो जो प्रश्न है कि इसमें छठा प्रश्न है, ठीक है, छठा प्रश्न 3.2 का, तो छठा प्रश्न निकालो तो देखो सही पढ़ा। एक रैखिक समीकरण जहां पर 2x y + 3y -1 = 0 दी गई है। चलो मैं एक ऐसी और एक रैखिक समीकरण लिखिए जिसमें वो प्रतिच्छेदित करते हो, समानांतर हो, समबाहु। मतलब एक समीकरण हमें दे दिया, ये वो समीकरण दे दिया, समीकरण दे रखा, ठीक है, एक दे रखा है और हमें इसके अंदर एक और समीकरण लगाना है जिससे कि वो प्रतिच्छेदित करते हैं। चलो एक एक करके हल करते हैं। तो देखो समीकरण दे रखा है 2x, देखो वीडियो बंद हो गया था यार, बताओ, वीडियो भी बंद हो गया था, क्या करें, समझा दिया पूरा, आपको लग रहा होगा समझाए नहीं है, पूरा समझा रखा। चलो देखो ऐसे समझाया था एक बार, ठीक है। छठा प्रश्न है, ठीक है, छठा प्रश्न है और छठा प्रश्न का मैं पढ़ के बता देता हूं। ये रैखिक समीकरण है 2x + 3y, हमें ये दे रखा है समीकरण है। अब इसके अंदर ऐसा एक समीकरण जोड़ के हमें निकालना है, प्रतिच्छेदित करते हैं, समांतर रेखा है, समबाहु रेखा है, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ लिख दिया था, अभी सारा समझाया था, सारा वीडियो ही पता नहीं, वीडियो ही बंद हो गया यार। चलो देखो, तो ये उतार दिया। अब इसके अंदर क्या लगाऊं कि जैसे प्रतिच्छेदित करेंगे, तो मैं अपना मन से लगाया था 3x + 2y + देखो ये पूरा मैंने पूरा एक क्वेश्चन 2 बार समझा दिया, मेरा स्टोरेज पूरा फुल हो गया था, पूरा खत्म हो गया था, वीडियो चल रहा था, मैं पढ़ा ही रहा था, क्या बाकी वीडियो बना रहा था इसलिए। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी 2 वाला भी कहते यही होगा। चलो देखो एक बार प्रश्न समझने का प्रयास करना प्लीज। देखो एक समीकरण है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का नाम बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि एक रैखिक समीकरण ये दे रखा है, दी गई है, इसमें चलो कि एक से और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म के ज्यामिति के रूप में और प्रतिच्छेद, समांतर और समबाहु ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये निकालना है हमें। तो मैं क्या कर दिया कि एक समीकरण लिख दिया, ये प्रतिच्छेद यही समीकरण लिख दिया। अब इसके अंदर एक और समीकरण अपना इस तरफ से जोड़ दिया। अब देखो फिर अब यहाँ पर 2x से ज्यादा दे रखा है, हम अपने मन से लाते 3x + 2y - 12 = 0। जब इसको यहाँ लिखा गया 2/3, यहाँ 3/2 और ये 4/6, तो क्या हुआ कि अभी ये तो बराबर ही नहीं है, तो बराबर नहीं है क्या प्रतिच्छेदित बोला तो निकाल दिया छेद, ठीक है, प्रयास करना। और मैं अभी मुझे पता है कि अगर आपको वीडियो का लो होगा, थोड़ा सा क्वालिटी लो होगा क्योंकि स्टोरेज पूरा फुल हो चुका है मेरा, तो क्या बताऊं, एक वीडियो 6 नहीं आ रहा है, चलो देखो प्रयास करना प्लीज। अब इसको ये उतार दे यहाँ पे समानांतर, और समानांतर 2x ये लिख दिया, इसका समांतर करना था 4x + ये।
अब ये क्या है हमारा 2y और ये 2x है प्लस ये हमारा यहाँ 4x प्लस 6y माइनस 10। अब इन लोगों का काटा तो 1/2 माइनस 4/5 आएगा, क्योंकि 2 चौका 2 पीछे 10 होता है। तो ये दोनों बराबर है, बाकी बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है तो कट मार दे, बोला समानांतर रेखाएं, बोला था निकाल दे समानांतर रेखाएं, संपाती बोला। अब देखो सारा फार्मूला लिख रखा हूं, वन प्लेन एनसीईआरटी बुक में भी तुम्हारा लिखा हुआ a1 a2 बराबर नहीं होगा किसका, b1 b2 के नहीं होगा बराबर c1 c2, ये बराबर नहीं होगा। संपाती का मतलब होगा जब तीनों बराबर हो गए, इसे अब इसमें समानांतर में आएगा कि भाई a1 a2 बराबर होगा, b1 b2 बराबर होगा, c1 c2 बराबर ही नहीं होगा, ये हमारा आ गया समानांतर में। तो संपाती में देखो क्या किया मैंने, ये वाला समीकरण यहाँ लिख दिया, अपने मन से लगा दिया। अब 2 है यहाँ 4 लगा दिया, 6 लगा दिया, 16 लगा दिया, तो 1 2 2 3 4, 1/2 आ गया, 3 कम 3 3 6, 1/2 आ गया, 8 के मान 9 16, 1/2 आ गया, तीनों बराबर है तो क्या बराबर आ गया संपाती। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है, हल बड़ा देखिए हम इसको चल रहा है यहाँ पे, चलिए और ये निकालते हैं, ये भी फुल हो जाएगा, ये फुल हो गया तो निकला भैया तो दिखाते हो जाएगा। चलो देखो सातवां देखो क्या होगा कि एक समीकरण हो, समीकरण हमें दे रखा है क्या, समीकरण हमें दे रखा है क्या कि x - y + 1 = 0, ठीक है, और 3x + 2y - 12, यही है भैया, ठीक दे रखा है। और ग्राफ खींचिए तथा x अक्ष इन अक्ष रेखाओं के बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भाग कीजिए। देखो भैया ये क्वेश्चन पेपर में आएगा पक्का 100% आएगा, तो इसको ध्यान से करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे, बाकी देखते हैं, ठीक है। अब देखो क्या ये हम लिख लिया, उसमें से दो समीकरण लिख लिया आराम से। अब समीकरण 2 है तो क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, ग्राफ विधि हल करना है, x और y का मान को निकालेंगे, वैसा डब्बे वाला जो आपने पीछे किए हो वही वाला करेंगे। अब देखो वैसे ही करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि समीकरण 1 से x का मान निकालना है, y का निकालना है, y का मान निकालना है, हमारा मान y का मान निकालते हैं, ठीक है। अब देखो x - y = क्या है 0 1, नहीं समीकरण पहले तो अच्छा से पहले x - y + 1 = 0। अब देखो माइनस का y हो जाएगा तो प्लस का, तो इधर का ध्यान देता हूँ, y आ गया, ठीक है, सिंपल, आप समझ में आया, कोई दिक्कत है, सही दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। हाँ थोड़ा पता नहीं वो दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। समीकरण 1 से y का मान निकाल दिया, कैसे x - y प्लस में 1 था, भी बता दिया था तुम्हें। अब ये समझ में आ गया होगा, प्लस में माइनस में हो जाके प्लस में समीकरण 1 मान लो। अब इसको मानते हैं, 3x है प्लस 2y है माइनस 12 है 0। अब देखो 3x है प्लस 2y है, अब 12 प्लस माइनस में हो जाके प्लस में, अब 2y को यहीं रहने दो, अब इधर 12 है, अब 3x प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो गया, अब ये y है यहाँ पे तो गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा, ठीक है, कुछ समझ में आया सब। अब क्या हुआ कि भाग में आ गया, अब ये नया समीकरण बन गया। अब यहाँ क्या करो, इसका एक हल निकालो, इसके एक हल निकालो, करते जाओ सॉल्यूशन। अब समीकरण लिख सकते हो कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3 हल निकालो, 2 हल निकालो, चलो 2 हल निकालते हैं x y। अब ठीक है, समीकरण 1 से निकालते हैं, समीकरण 1 से निकाल दिए, 2 हल निकालते हैं, x की जगह रख दिया 0, तो 0 + 1 = ये, तो y बराबर आ गया माइनस के 1, प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमने लिया y बराबर 0, ठीक है, y बराबर 0 या मान लो x की जगह मान लो 2 मान लो, तो x की जगह मान लो 2 + 1 = ये, तो अगर 2 एक 3 है बराबर में y, तो y यही आ जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस में 3 ग्राफिक विधि हल करेंगे ना। इसको ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम करते हैं, ये वाला सूत्र है, इसको हम लेकर इस समीकरण से
चलिए आप उतार लीजिए, 7 बजे पूरा हो जाएगा। देखिए अब y बराबर हमारा क्या है 12 दिखाई दे रहा है, ये डालें चलो देखो तो करते हैं। अब मैं इसका भी दोहन निकाल लो x y, अब x की जगह मैंने रख लिया 2, चलो ठीक है। अब x की जगह रख लिया 2, तो 12 का 12 माइनस 3, 2x की जगह रख लिया तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6 से 14 क्या y बराबर है हमारा 3, तो यहाँ लिख दो गया 3। अब y x की जगह 4 रख लेते, ठीक है। हल निकाल देखो, मैं बता देता हूँ जल्दी से कि मेरा स्टोरेज पूरा फुल हो चुका है। मैं बता देता हूँ, देखो x और ये है, अब इसको ग्राफिक भी तुम फुल कर सकते हो ऐसे, x और y को जहाँ पे 2 है x लगा देना 2 और ये सारे पुट करके बस खत्म कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।